Hello everybody. Today our lesson is our Earth and solar system. When we look at the sky, we see different types of objects. जब हम ऊपर देखते हैं आकाश में तो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखते हैं. ड्यूरिंग द डे वी सी द सन. दिन के टाइम हमें सन दिखता है और रात में वी सी शाइनी ऑब्जेक्ट्स. और वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? स्टार्स, मून एंड शूटिंग स्टार्स. ये सब हमें दिखते हैं. पीपल हैव ऑलवेज लुक्ड एट द स्काई विद क्यूरियोसिटी. लोग जो है हमेशा स्काई को देखते हैं उत्सुकता से. दे हैव ऑलवेज बीन सम क्वेश्चन इन देयर माइंड. और उनके माइंड में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन होते हैं. जैसे स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, मून अपना साइज क्यों चेंज करता है, रात को सन क्यों छुप जाता है. तो यही सारे आंसर्स वी विल बी गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस लेसन. ओके, सबसे पहले हमारी डिफाइन है यूनिवर्स. ऑल ऑब्जेक्ट्स like star, planet, satellite, comet, asteroids and meteors in the sky are called celestial और heavenly bodies. जितना भी आपको ऑब्जेक्ट स्काई में दिखता है, चाहे वो स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट, ये सब, इनको हम हेवनली बॉडीज भी कहते हैं. और ये कलेक्टिवली नोन एज यूनिवर्स. जहाँ तक आप सोच सकते हैं, जितना दूर आप सोच सकते हैं, जो आपको दिखता है दिन में, रात में, आसमान में, और उससे आगे बियॉन्ड जो आपकी इमेजिनेशन है, वो सारा क्या है? यूनिवर्स. द यूनिवर्स इज वास्ट एंड लिमिटलेस. यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस. इसको हम स्पेस भी कहते हैं. ऑल हेवनली बॉडीज as well as dust and gases found in space are included in universe. सारी heavenly bodies जो आपने अभी ऊपर पढ़ी कौन कौन सी होती हैं? डस्ट एंड गैसेस. ये भी जो स्पेस में मिलती हैं, इसको भी हम यूनिवर्स में इंक्लूड करते हैं. Nobody knows exactly how the universe was formed. किसी को भी नहीं पता कि ये यूनिवर्स कैसे बना. Most astronomers think that universe started with a very big explosion called a Big Bang about 3.7 million years ago. तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उसे हम कहते हैं बिग बैंग. 3.7 बिलियन ईयर्स एगो. तो उससे यूनिवर्स फिर फैलना और बनना शुरू हुआ उस एक्सप्लोजन के साथ. अवर यूनिवर्स हैज़ लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज. हमारी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज है. अब गैलेक्सी क्या है? अ गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. मतलब डस्ट, गैसेस के बादल और बहुत सारे स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स, हजारों करोड़ों, ये मिलके बनाते हैं गैलेक्सी. द सन एंड द स्टार फॉर्म आवर गैलेक्सी. कहता है अब जो सन और स्टार हैं वो भी हमारी एक गैलेक्सी बनाते हैं. या इन अनदर वर्ड, हमारी अर्थ या हमारा सन जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी. और हिंदी में इसका नाम है आकाश गंगा. देखो, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी दे रखी है फिगर में, और सन कहाँ है वो देखो, तो कितनी बड़ी है गैलेक्सी. स्टार्स. स्टार्स क्या है? स्टार्स आर हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ गैसेस. स्टार्स जो है वो हेवनली बॉडीज हैं जो बहुत हॉट गैसेस से मिलके बने हैं. दे एमिट देयर ओन लाइट एंड हीट इन ह्यूज अमाउंट. बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें हीट और लाइट एमिट होती है. जैसे सन है, आप देखते हैं कितनी हीट और लाइट एमिट होती है. लेकिन सन सबसे बड़ा स्टार नहीं है. सन से बड़े और भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं. दे ट्विंकल एट नाइट. रात को वो टिमटिमाते हैं. दे लुक स्मॉल. ये स्टार्स, बाकी सन तो बड़ा दिखता है, बाकी सारे स्टार्स जो है
वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी स्टार है। इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ, क्योंकि ये अर्थ के बहुत क्लोज है। अदर स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब सन के बाद जो सबसे पास स्टार है अर्थ के, वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। द सेलेशियल हेवनली बॉडीज आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। सन और सेलेशियल बॉडीज एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑर्डिनरी यूनिट्स। ये जो आपकी ऑर्डिनरी यूनिट्स है ना, किलोमीटर, मीटर, इनमें नहीं नाप सकते। तो एस्ट्रोनॉमर्स को ये सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, इन सब का डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक यूनिट चाहिए होती है, यानी डिस्टेंस इन स्पेस। स्पेस में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक अलग यूनिट चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं लाइट ईयर्स। अब ये लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। यानी कि लाइट को एक साल में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमा सेंचुरी फ्रॉम द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 4.25 लाइट ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो अर्थ से 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी से जब लाइट चलती है तो उसे अर्थ तक आने में 4.25 ईयर्स लग जाते हैं। यानी कि 4 ईयर्स 3 मंथ्स लग जाते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी से लाइट को अर्थ तक आने में। डस्ट ऑफ क्लाउड्स एंड गैसेस इन स्पेस फॉर्म स्टार्स। अब ये जो स्टार्स है, हमने अपनी गैलेक्सी में डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स को भी रखा है ना, तो ये डस्ट क्लाउड्स जो होते हैं गैसेस और डस्ट के, यही स्टार्स बनाते हैं। इन क्लाउड्स को हम क्या कहते हैं? नेबुला। और जब इन नेबुला में केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो वो हीट और लाइट एमिट करते हैं और फिर वो स्टार बन जाते हैं।